ज्ञानवापी केस में बुधवार को बड़ा फैसला आया। हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाना में पूजा करने का अधिकार मिल गया। वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मंगलवार को हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष की तरफ से बहस की गई। उसके बाद हिंदू पक्ष में यह फैसला सुनाया गया, जिसमें तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दी गई। आदेश आने से हिंदू पक्ष के लोगों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। वहीं मीडिया से कुछ लोगों ने खास बातचीत की और उनके द्वारा बताया गया कि पिछले कई वर्षों से इसको लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। जिस तरह आज कोर्ट द्वारा पूजा करने की अनुमति मिली है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। इसके साथ ही बताया गया कि मुस्लिम पक्ष को भी कोई समस्या नहीं है, वह भी इस फैसले से संतुष्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। मैं सुभाष चंद्रा। अभी जिस तरह से ज्ञानवापी पे फैसला आया है, आज इसी जानकारी लेते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आज कोर्ट में फैसला आया है कि हिंदू पक्ष को वहाँ पे। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत राज है। मैं क्षेत्र से संयोजक हूँ काशी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी। आज जिस तरह से हमारे ज्ञानवापी मुद्दे पे कोर्ट ने जो अहम फैसला सुनाया है, उसके लिए सबसे पहले मैं कोर्ट का धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही इस केस को लड़ रहे जैन बंधुगण जो हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि 1993 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इस तरह का फैसला सुना के जो गलत था, और उन्होंने अपनी कलम का दुरुपयोग करते हुए उस समय की सरकार ने जो दुरुपयोग किया और पूजा पे प्रतिबंध लगाया हिंदू भाई बहनों पे, वो एक गलत उस समय का गलत एक तथ्य था और गलत तरीके से ये रोक लगी थी। आज ये हर्ष का विषय है कि सनातन संस्कृति को बचाने की एक नई राह पे एक नया कदम कोर्ट द्वारा उठाया गया और सही निर्णय लेते हुए हम सभी सनातन बंधुओं को वहाँ पे पूजा की अनुमति जो मिली है, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक सौहार्द बना के यह भारत जो राम जी की नगरी है, और राम जी जिस तरह से सबको लेके चलने वाले व्यक्तित्व के जो जिनकी हम पूजा करते हैं, इस तरह से इस प्रकार से सभी धर्म को साथ में लेके चलते हुए सभी धर्मों को भी इसमें आगे आना चाहिए। और कोर्ट हमेशा जो सही निर्णय लेती है, उसका धन्यवाद देते हुए हिंदू भाई बहनों को सहयोग करना चाहिए कि वो इस मंदिर प्रांगण में जो उनका अधिकार है वहाँ पूजा करते रहे। करने की अनुमति जो मिली है तो पूजा करने में सहयोग करें। जिस तरह आप बनारस से आते हैं, आप युवा हैं, युवा नेता हैं, तो आप कहाँ तक ये खुशी है आपको उसके बाद कि किस तरह की और समस्याएं हैं जिसको आगे चल के आप सुधारना चाहेंगे? देखिए, ये तो एक धार्मिक मुद्दा है जो बहुत पुराना, और धर्म किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले इसलिए आता है कि धर्म हमें सही राह दिखाता है। हम हिंदू धर्म के हैं। इसी प्रकार इस पृथ्वी पे मानव जीवन में जितने भी लोग हैं, उनके अलग अलग जो धर्म है, वो अपने धर्म के प्रति उनको अधिकार है उनके झुकाव का होने का। उस तरह हमें भी अधिकार है। हम हिंदू धर्म से आते हैं तो हम अपनी सनातन संस्कृति को बचाने हेतु जो भी करना पड़े उस आवश्यक चीज़ों को करेंगे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का और इस देश का एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, और साथ ही इस देश का एक अच्छा व्यक्ति होने के नाते मेरी यह मंशा है कि हम देश के उत्थान में भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को विश्व पटल पर विश्व गुरु बनाने के लिए हम अपना आंशिक योगदान भी अगर दे पाते हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय होगा। और साथ ही हम अपने पीछे जितने भी हमसे छोटे युवा बंधु हैं और हमारे साथी कार्यकर्तागण हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि जो आज़ादी का अमृतकाल महोत्सव ये चल रहा है श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से विकास की बयार लगी हुई है और जिस तरह से हर क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा जगत का क्षेत्र हो, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया का क्षेत्र हो, चाहे एमएसएमई का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे किसानों को उत्थान के लिए जो नई योजनाएं बनाई जा रही हैं उसकी बात कर ले, हम हर तरह से जिस तरह से हम अग्रसर हो रहे हैं, चाहे हम स्पेस डिवीज़न की बात कर लें, जिस तरह से अग्रसर हो रहे हैं, उस तरह से हम सबको मिलकर भारत को एक मजबूत देश बनाने में अपना सफल योगदान देना। हेमंत जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और
अभी ये ज्ञान वापी पे फैसला आया है, हिंदू पक्ष को वहाँ पे पूजा करने के लिए इजाज़त मिल चुकी है कोर्ट में। और अभी ये युवा नेता थे बनारस से जिनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया किस तरह ये एक धर्म की बात नहीं है, ये सबको लेके चलने की बात है।